जय हिंद दोस्तों ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए है जो मैथ जिसको पढ़ने में थोड़ा सा भी मन नहीं लगता है, जो मैथ से बोरिंग हो जाता है, उस स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में समझूंगा क्या संख्या क्या होता है, संख्या पद्धति के बारे में समझूंगा, जो कि पहला चैप्टर है टेंथ का पहला चैप्टर है, यानी कि संख्या पद्धति, जिसके अंतर्गत वास्तविक संख्या आता है। हम ये संख्याओं के बारे में डिटेल्स में समझेंगे और पूरा आसान भाषा में समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो पर जुड़े रहे और अगर नया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके और लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम जानते हैं कि आखिर संख्या क्या है और संख्या पद्धति के अंतर्गत जितना भी संख्या आते हैं सारे संख्या का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम एक नोट पॉइंट बता देते हैं। आपको अगर मैथ नहीं अच्छा लगता है पढ़ने में या आपसे मैथ नहीं बनता है तो एक ही कारण है कि आप समय नहीं दे रहे हैं मैथ पर। आप समय क्यों नहीं दे रहे हैं मैथ पर? देखिए, आप जिस चीज पे समय दीजिएगा वो आपका होगा। जैसे कि अगर आपके पास अभी के समय में अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है तो वो अभी आपका क्यों है, कभी सोचे हैं? क्योंकि आप उसको भर भर रात का जग करके उसको समय देते हैं, इसीलिए आपका है। आप उसको समय देना छोड़ दीजिए, वो छोड़ के चले जाएगी। आप उसे समय देना छोड़ दीजिए, वो छोड़ के चले जाएगी। वैसे ही मैथ है, अगर आप उसको समय दीजिएगा तो मैथ आपका होगा, आपके लिए मैथ लॉयल रहेगा। ठीक है, वैसे ही जैसे अभी आप उसको अभी समय देते हैं तो वो आपके लिए लॉयल है। आप उसको समय देना छोड़ दीजिए, वो किसी और का हो जाएगा, तुरंत बता रहे हैं। वैसे ही मैथ कहता है मुझे समय दो, मैं आपका रहूंगा, है ना। इसीलिए भाई तो मैथ में समय ज्यादा मांगता है। अगर आप समय देंगे तो मैथ आपके लिए लॉयल रहेगा, कोई भी सवाल को आप तोड़ दीजिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं संख्या पद्धति, जो कि टेंथ का पहला चैप्टर है, बिहार बोर्ड टेंथ का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसके अंतर्गत आता है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के अंतर्गत ढेर सारा संख्या आते हैं, वो उसको अध्ययन करेंगे। तो पहले हमको अंक समझना चाहिए। आप अंक का मतलब समझते हैं, डिजिट का मतलब क्या होता है? डिजिट, जब आप डायलर खोलते होंगे, फोन में डायलर होता होगा, उसमें देखते होंगे 10 गो संख्या रहता है, जो कि पहला देखिए कौन सी रहेगा, 1 रहेगा, है ना, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहता है, 9 रहेगा, और यहाँ पे आपको 0 रहेगा। और देखना यहाँ पे स्टार रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे हैशटैग रहेगा। ये फोन के डायलर में आप देखते होंगे, है ना। ये क्या देखते होंगे फोन के डायलर में? तो यही होता है अंक। यही क्या होता है? अंक होता है। यही क्या होता है मेरे भाई? अंक होता है। तो ये सारे कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 1, 0, 10। तो अंक की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 10 हो जाएगी। तो भाई अंक आप लोग समझ गए। तो हम लोग चलिए प्राकृतिक संख्या समझते हैं कि आखिर प्राकृतिक संख्या क्या है। भाई प्राकृतिक संख्या हमारे जो दुनिया में है ना, सारे के सारे क्या है? प्राकृतिक वस्तु है ना, प्राकृतिक वस्तु है। तो प्राकृतिक वस्तु को गिनती किस चीज से करते हैं? प्राकृतिक संख्या से करते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या से करते हैं प्राकृतिक वस्तु की गिनती, जितना भी प्राकृतिक वस्तु है उसे क्या करते हैं? गिनती करते हैं। जैसे कि भाई एक से शुरू करते हैं, भाई यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके गिनती करते हैं। तो जिसके एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके अनंत इसका है, अनंत, करोड़ों अरबों करोड़ों, कितना भी गिनती कीजिए खत्म नहीं होगा। तो आप देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य शामिल हो जाते हैं, तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि ये सारे क्या है? प्राकृतिक संख्या, है ना, और यही शून्य जो है, ये शून्य, ये शामिल हो जाते हैं, तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप लोग पूर्ण संख्या समझ गए। आप पूर्णांक क्या कहता है? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या जब जब धनात्मक संख्या के जब धनात्मक संख्या के समूह में शून्य तथा ऋणात्मक संख्या शामिल हो जाते हैं, तब पूर्णांक संख्या बनते हैं, पूर्णांक संख्या का प्राप्त होता है। तो सम संख्या क्या कहते हैं? सम संख्या, जो वैसे संख्या जिसे 2 से पूरी विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब कि 2 से पूरी जिस संख्या में भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे कि मेरे भाई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये क्या है भाई? ये क्या है? सम संख्या है। तो अब हम लोग ये विषम संख्या को समझेंगे। भाई विषम संख्या क्या किसे कहते हैं?
विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें दो से पूरी पूरी भाग नहीं लगे, जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 4 7 9 11 ऐसे करके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, मतलब जो खुद है वो संख्या और जो एक है उससे और किसी अन्य संख्या से भी, जैसे कि 4 है तो 4 क्या होता है, एक से भी भाग लग जाएगा, 4 को खुद से भी भाग लग जाएगा, 4 अपने आप में भी कट सकता है और 2 से भी उस भाग लग जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं भाई, भाज्य संख्या। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 ऐसे करके उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 8 9 11 13 ये सब संख्या क्या है, ये सब संख्या खुद से और एक से भाग लगता है, उसके बाद किसी संख्या से भाग लगता है, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सौ अभाज्य संख्या। भाई सौ अभाज्य संख्या क्या कहता है, वैसी संख्या जिसका मौसा एक हो, जिसका मौसा एक हो। हम अब अगले टॉपिक में मौसा ही पढ़ेंगे, मौतम समावर्तक। तो क्या है भाई, किसे कहते हैं, सौ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका मौसा क्या हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं, सौ अभाज्य संख्या कहते हैं। अब क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिससे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 3/2, ये 7/5, ये सब क्या है, ये परिमेय संख्या है। -1/1 भी होगा परिमेय संख्या, जो बटे में लिखा जा सके उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। हम रूट को तोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी परिमेय संख्या है, और जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, उसे भी क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 57, रूट के अंदर 23, फिर पाए भी नहीं होगा। और जिसका दशमलव प्रसार अशांत नहीं हो, उसे वो भी क्या होगा, वो होगा अपरिमेय संख्या। अशांत हो जिसका दशमलव प्रसार, वो होगा अपरिमेय संख्या। आप लोग ये यहां से ले प्राकृतिक संख्या से लेकर के अपरिमेय संख्या तक समझ गए। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर जो महत्तम समावर्तक क्या है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर जो HCF बनाना है, ये सब समझेंगे। आप लोग संख्या समझ गए हैं तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम रोज लाइव क्लास 5 बजे शाम को आते हैं। आप लोग उस लाइव क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जितना हो सके प्यार दिखाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।